बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात और मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की खूबसूरत हालतों में होंगे। एक वाक़या आज मार्केट में गया, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर किया जाए और उस वाक़े से फिर हम वो चंद असबाक हासिल करें जो हमारी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज काफ़ी दिनों के बाद जब मैं मार्केट में गया, बाज़ार में देखा ट्रैफिक जा रहा है और अचानक सिग्नल आ जाता है ट्रैफिक के रुकने का। ट्रैफिक रुक जाता है। इस दौरान में दो नौजवान मोटरसाइकिल पे सवार हैं और मोटरसाइकिल को हवा की तरह भगाते जा रहे हैं। कभी किसी कार को, कभी किसी गाड़ी को टच होती है मोटरसाइकिल, और आगे जाने के चक्कर में बढ़ते बढ़ते एक गाड़ी को मोटरसाइकिल इस अंदाज के साथ लग गई कि गाड़ी का भी नुकसान हुआ और मोटरसाइकिल का भी नुकसान हुआ, और बादअज़ां दोनों में धक्कम पेल भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। इस वाक़े के बाद मैं घर आया, सोचा कि वो कौन सी चीज़ थी जो उन नौजवानों को भगाए जा रही थी। हालांकि ट्रैफिक रोक दिया गया है, सिग्नल इशारा दे रहा है कि रुक जाओ, मगर वो भागते जा रहे हैं आगे जाने के चक्कर में। लेकिन अगर गौर किया जाए, सोचा जाए और इस वाक़े की तह में जाया जाए, तो एक ही चीज़ जो मेरे सामने आई और मैंने चाहा कि अपने व्यूअर्स से भी वो बात शेयर की जाए, वो ये है कि अदम बर्दाश्त। हमारे यहाँ मुआशरे में बर्दाश्त का रुझान इंतहाई कम होता जा रहा है और सूरत ये बन चुकी है कि आज 75 साल हो गए मुल्क पाकिस्तान को बने हुए, जहाँ हमने अपने एहसासात का नुकसान किया, जहाँ हमने इखलाकी लिहाज से गिरावट को अपनाया, जहाँ हमने किरदार के हवाले से अपने आप को लूज़ किया, वहाँ हमने सबसे जो बड़ा नुकसान किया है अपना, वो बर्दाश्त की कमी है। हालांकि बहैसियत मुस्लिम हम ये जानते हैं कि कुरान में आ गया है कि वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को पी जाते हैं। जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, सच्चे बंदे होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, वो गुस्से को पी जाते हैं, यानी कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करते हैं। तो अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें, उसका मुताला करें, तो 20 मिसालें हमारे सामने आती हैं कि जिसने बर्दाश्त किया उसने इज़्ज़त भी पाई, रिफ़ात भी पाई और वो सोसाइटी में बुलंद मुकाम पर भी पहुंचा। सबसे पहले अगर हम गौर करें तो रुस्तमे ज़मान गामा पहलवान की मिसाल हमारे सामने आती है। कौन नहीं जानता, बरे सगीर पाक व हिंद का बहुत बड़ा पहलवान बाज़ार में जा रहा है। एक छोटे से दुकानदार ने किसी बात पे बाट उठाया, वटा बाट उठाया और रुस्तमे ज़मान के सर पे दे मारा। नतीजतन सर से खून का फुवारा बाहर निकला और रुस्तमे ज़मान ने चादर लेकर अपने सर को बांधा और खामोशी से घर चला गया। बाट का लग जाना, खून का निकल आना अपनी जगह पर, बहुत से सवालात ये वाक़या छोड़ गया। उनमें से एक सवाल ये था कि लोगों ने पूछा कि आप बहुत बड़े पहलवान हैं, आपका पहलवानी में बहुत बड़ा नाम है, आप एक थप्पड़ रसीद करते
दुकानदार की जान निकल जाती, मगर आप खामोशी से सर झुकाए घर लौट गए। इसकी क्या वजह है? रुस्तम ज़ुमार ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहता है कि मैं पहलवान बना अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कुव्वत बर्दाश्त की वजह से। अगर आप भी अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा कर लेंगे तो आने वाले वक्त में आप भी रुस्तम ज़ुमान बन जाएंगे। ये वो कौल था जो रुस्तम ज़ुमान ने, गामा पहलवान ने उन लोगों को बताया। साबित हुआ कि ताकत पहलवानी के दर्जे पे नहीं पहुंचाती, हमारी कुव्वत बर्दाश्त हमें पहलवानी के और आला दर्जे के ऊपर पहुंचाती है। और दूसरी चीज़ जो एक मिसाल हमारे सामने आती है तारीख़ के औराक का मुताला करने से, वो चीन के मौज़ेतुंग जो 75 साल की उम्र में दरियाए शंघाई में उस मौसम में नहाते थे जब दरियाए शंघाई का पानी का दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता। ये उनकी कुव्वत बर्दाश्त और अपने जिस्म को और अपने ज़हन को बर्दाश्त का आदी बनाने के लिए मुसलसल वो दरियाए शंघाई में नहाते, जिससे उनकी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती चली गई और इतनी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ गई, जैसे कि आप जानते हैं कि वो अंग्रेज़ी के बहुत बड़े माहिर थे। और अगर कोई शख्स अंग्रेज़ी में लतीफ़ा सुनाता और बहुत हंसने वाला लतीफ़ा होता तो फिर भी मौज़ेतुंग अपने आप को यूँ संभाल के बैठा रहता कि उसे किसी बात की समझ नहीं आई। जो ही मुतरजम उसका तर्जमा करके बताता तो वो खिलखिला के हंस उठते। ये एक दूसरी प्रैक्टिस थी जिससे वो अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ा रहे थे। और फिर तारीख़ ने लिखा कि मौज़ेतुंग और उसके अहद में पाए जाने वाले जितने भी रहनुमा थे, जितने भी लीडर्स थे, उन सब में जो सबसे आला कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था वो मौज़ेतुंग था। और फिर उसके बाद अगर हम तारीख़ का अमीक नज़र से मुताला करें तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो बरसगीर पाक व हिंद का पहला मुग़ल बादशाह है, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। कहते हैं मैंने ज़िंदगी में 2.5 कामयाबियाँ हासिल की। सवाल करने वाले ने सवाल किया, क्या है बादशाह सलामत, 2.5 कामयाबियों का क्या मतलब है? फरमाते हैं कि एक कामयाबी वो है जब मैं अकेला जंगल में जा रहा था और एक 15-20 फुट का बहुत बड़ा सांप अज़दहा मेरे सामने आ गया और मुझे अपनी जान बचाने के लिए 12 घंटे उस अज़दहा के साथ लड़ना पड़ा। गोया ये भी बर्दाश्त की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो अजदहे को देखकर परेशान नहीं हुए, अपनी कुव्वत बर्दाश्त को लूज़ नहीं किया, बल्कि अपने ज़हन की सलाहियतों को पूरी तरह काबू में रखा और उनसे फ़ायदा उठाया। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला पैदा होता है हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, कि जब हालात नासाजगार हो जाएं, साजगार ना हों, तो फिर हमारी ज़हनी सलाहियतें भी बिखर जाती हैं, जवाब दे देती हैं, हमारा साथ छोड़ देती हैं। उसकी वजह यही होती है कि हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त की कमी होती है। हमारे अंदर आग का एक अलाव जल रहा होता है। और फिर दूसरी कामयाबी, कहते हैं कि एक वक्त आया कि मेरे पूरे जिस्म के ऊपर खारिश ने हमला कर दिया
اور اس خارش نے اس حد تک حملہ کیا کہ مجھے لباس پہننے سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ جب دشمن ملک کو پتہ چلا، اس کا بادشاہ ظہیر الدین بابر کو ملنے کے لیے آتا ہے، اور وہ ظہیر الدین بابر جو 1 منٹ خارش کیے بغیر نہیں رک سکتا، پورا آدھا دن وہ بادشاہ بیٹھا رہا، اور ظہیر الدین بابر اپنے پورے شاہی لباس کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ اس سے یہ میسج گیا کہ بادشاہ بالکل تندرست ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو اپنی کمزوری کبھی نہیں بتانی چاہیے۔ اور آدھی کامیابی ظہیر الدین بابر کہتے ہیں کہ وہ ہے جو میں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ یہ 2.5 کامیابیاں میں نے جو حاصل کی ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے، ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ قوت برداشت ہے۔ اگر قوت برداشت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، آپ بہت بڑے لیڈر بھی بن سکتے ہیں، بہت بڑے مینیجر بھی بن سکتے ہیں، بہت بڑے آپ CEO بھی بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے دماغ کی صلاحیتیں اس چیز کو قبول کر لیں کہ کائنات کا سب سے بڑا حسن جو ہے وہ گفتگو کے اندر اختلاف ہے۔ اگر گفتگو کے اختلاف کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پھر ہمیں سکون بھی ملے گا، آرام بھی ملے گا، اور ہماری ذہنی صلاحیتیں بھی کام کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا فارمولہ بتائیں جس سے میری زندگی میں سکون آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اگر ہم غصہ کریں گے تو پھر ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو جائے گا، ہمارے معاشرے سے سکون ختم ہو جائے گا، اور ہماری سوسائٹی لڑائی جھگڑے کا ایک مرکز بن جائے گی۔ لہٰذا جب بھی غصہ آئے تو ہمیں نبی محترم کی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا اگر سکون چاہتے ہو تو غصہ مت کیا کرو۔ اگر ہم غصہ نہیں کریں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ تو معزز ویورز، یہ وہ پیغام تھا جو قرآن نے بھی دیا کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو تو اخلاقی لحاظ سے آپ لائک کے اوپر بٹن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا، اور اگر کسی چیز کی وضاحت مطلوب ہو تو آپ کو سکرین کے اوپر ای میل ایڈریس دیا جا رہا ہے، ضرور پوچھیے گا، اور کمنٹ لازمی طور پہ کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔